और अब हम लोग वेजिटेबल्स क्रॉप देखेंगे। वेजिटेबल्स में सबसे पहले सोलेनासियस क्रॉप को डिस्कस करेंगे। और सोलेनासियस में आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पोटैटो। तो पोटैटो के यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसका फैमिली सोलेनेसी होता है और ओरिजिन है साउथ अमेरिका, पेरू जिसको बोलते हैं। और जो पोटैटो होता है वो किंग ऑफ वेजिटेबल है, और क्यून ऑफ वेजिटेबल होता है लेडी फिंगर। पोटैटो है कंटेन करता है 2% हाई वैल्यू प्रोटीन एंड 22.6% कार्बोहाइड्रेट। It contains 70 mg per 100 gram of vitamin C and 247 mg per 100 gram of potassium. It's ranked as a fourth major food crop of world after rice, wheat and maize. तो जो पोटैटो का रैंक है पूरे वर्ल्ड में वो फोर्थ रैंक है। फर्स्ट पे राइस है, उसके बाद व्हीट है और थर्ड पे मेज है। यहाँ पे देख रहे हैं चाइना स्टैंड फर्स्ट इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक रखता है चाइना, और इंडिया का रैंक है फिफ्थ एरिया और प्रोडक्शन में वर्ल्ड में। यहाँ पे देख रहे हैं इट इज़ ग्रो इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट केरला। तो जो पोटैटो होता है वो केरला में ग्रो नहीं किया जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है इसलिए। और हाई एरिया एंड प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में। तो एरिया और प्रोडक्शन में बिहार मतलब यहाँ इंडिया में देख रहे हैं तो इंडिया में उत्तर प्रदेश में होता है। और पोटैटो है जो कि सेल पोलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन ये प्रोपेगेशन इसको हम लोग करते हैं वेजिटेटिवली थ्रू ट्यूबर से। और बेसिकली क्रॉप इज टेम्परेट रीजन, और ये मेनली रूप से टेम्परेट रीजन में ग्रो किया जाता है। और जनरली पोटैटो क्रॉप इज राइज्ड इन इंडिया व्हेन मैक्सिमम डे टेम्परेचर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, वाइल मैक्सिमम नाइट टेम्परेचर इज बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए पोटैटो के लिए डे का टेम्परेचर कितना चाहिए, 35 डिग्री से कम, और नाइट का टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री से हाई। नाइट का टेम्परेचर चाहिए बिलो 20 डिग्री। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूबराइजेशन के लिए जो पोटैटो हम लोग खाते हैं उसको बनने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए। पोटैटो ट्यूबर हैव डोरमेंसी पीरियड ऑफ नियरली 8 to 10 वीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पोटैटो में जो डोरमेंसी पीरियड होता है वो 8 से 10 वीक के लिए होता है। ट्यूबर आर ट्रीटेड विथ 1% थाई यूरिया। ट्यूबर को हम लोग ट्रीट करते हैं 1% थाई यूरिया से, 1 ppm GA3 से फॉर 1 आवर टू ब्रेक डोरमेंसी। तो अगर हम लोग इसका डोरमेंसी ब्रेक करना चाहेंगे तो हम लोग 1% थाई यूरिया से ट्रीट करेंगे और 1 ppm GA3 से 1 घंटे के लिए। और हील अकाउंट्स फॉर ओनली 5% ऑफ एरिया अंडर पोटैटो। रिच्ड एंड फॉरो मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ पोटैटो प्लांटिंग। तो पोटैटो के प्लांटिंग के लिए जनरली रिच्ड और जो फॉरो मेथड होता है वो करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो इज डन बिफोर टेम्परेचर राइज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री से कम टेम्परेचर रहेगा उसके पहले ही हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और इससे क्या हुआ, इट इज ये कब होता है, एंड ऑफ जनवरी में। अबाउट 82% एरिया अंडर पोटैटो लाइज इन प्लेन्स वेयर क्रॉप इज ग्रो ड्यूरिंग शॉर्ट डे ऑफ विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो 80 यहाँ पे देख रहे हैं कि 82% एरिया का जो पोटैटो का होता है वो प्लेन्स में होता है, और ये शॉर्ट डे है, विंटर में ग्रो किया जाता है अक्टूबर से मार्च में। सीड प्लॉट टेक्निक SPT जिसको बोलते हैं वाज डेवलप बाय डॉक्टर पुष्कर नाथ। तो ये याद रखेंगे, जनरली पूछा जाता है सीड प्लॉट टेक्निक के बारे में, और ये किनके द्वारा डेवलप किया गया है, तो डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा। SPT सीड प्लॉट टेक्निक इज द टेक्निक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड ट्यूबर
फ्री फ्रॉम वायरस। तो इसमें क्या करते हैं, सीड प्लॉट टेक्निक में मल्टीप्लिकेशन करते हैं सीड ट्यूबर का, जो कि वायरस से फ्री रहता है। SPT सीड रेट, और सीड प्लॉट टेक्निक में जो इसका सीड रेट चाहिए वो 800 से 1500 kg पर ग्राम चाहिए हेक्टेयर ऑफ सीड ट्यूबर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 800 से 1500 kg पर हेक्टेयर चाहिए सीड प्लॉट टेक्निक में। ट्यूबर ट्रू पोटैटो सीड TPS जिसको बोलते हैं, कंसेप्ट वाज गिवन बाय डॉक्टर RS रामानुजन। तो जो ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक है वो किनके द्वारा दिया गया है, RS रामानुजन के द्वारा। और 100 से 150 ग्राम TPS ट्रू पोटैटो सीड इज इनफ होता है प्लांट के लिए 1 हेक्टेयर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ट्रू पोटैटो सीड आ गया तो कितना ट्रांसपोर्टेशन में मेनली रूप से हेल्प होता है, क्योंकि इसमें ओनली 100 से 150 ग्राम ही सीड का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा है, आजकल इसी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। फॉर बेस्ट यील्ड पोटैटो नीड लॉन्ग डे कंडीशन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड शॉर्ट डे कंडीशन ड्यूरिंग ट्यूबराइजेशन। तो बेस्ट यील्ड के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डे होगा वो लॉन्ग होना चाहिए और नाइट होगा जो शॉर्ट। यहाँ क्या देख रहे हैं, यील्ड के लिए पोटैटो नीड लॉन्ग डे कंडीशन ड्यूरिंग ग्रोथ के टाइम लॉन्ग चाहिए, और जब ट्यूबराइजेशन होगा तब उसको शॉर्ट चाहिए। मीन्स ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू पोटैटो इज ए शॉर्ट डे प्लांट वाइल फ्लावरिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मीन्स ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू पोटैटो इज ए शॉर्ट डे प्लांट वाइल फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग डे। तो ट्यूबराइजेशन के लिए शॉर्ट डे चाहिए, और अगर हम लोग फ्लावरिंग का देखते हैं तब लॉन्ग डे। N2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर पोटैटो क्रॉप। पोटैटो क्रॉप के लिए N2 होता है, नाइट्रोजन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और सोलानिन 5 mg पर 100 ग्राम। सोलानिन का जो कंटेंट होता है वो 100 ग्राम में 5 mg होता है। और सोलानिन जिसके कारण कि ग्रीन कलर हो जाता है, हम लोग पोटैटो में देखते ही होंगे, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, पोटैटो इज अनफिट फॉर कंजम्पशन इफ़ द सोलानिन इज ग्रेटर देन 20 mg पर 100 ग्राम। अगर सोलानिन का जो अमाउंट होता है वो 20 mg से ज़्यादा हो जाता है 100 ग्राम में, तो वो अनफिट होता है कंजम्पशन के लिए। यर्दिंग ऑफ पोटैटो इज डन 40 डे आफ्टर फ्लावरिंग। तो यर्दिंग हम लोग जो मिट्टी चढ़ाते हैं पोटैटो में वो हम लोग 40 डे बाद करते हैं, सोइंग के 40 दिन बाद। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI शिमला में है, ये याद रखेंगे, ये जनरली पूछा जाता है, और ये जो एस्टैब्लिश हुआ है वो 1949 में। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, शिमला में। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो occur every year in the hilly but in plain only occasionally। तो जो लेट ब्लाइट होता है वो हिली एरिया में हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग प्लेन एरिया में कभी कभी देखते हैं। और ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो इज़ ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जो ग्रीनिंग होता है, सोलानिन का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके कारण होता है, सनलाइट का। जब पोटैटो फील्ड में रहेगा और वो सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसी से ग्रीनिंग होता है। इंटरनल ब्राउन स्पॉट इज़ ड्यू टू मॉइस्चर डिफिशेंसी। तो जो इंटरनल ब्राउन स्पॉट होता है वो मॉइस्चर डिफिशेंसी से होता है, और ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो होता है जो कि ऑक्सीजन डिफिशेंसी से होता है। ये जनरली बहुत पूछा जाता है, ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है, तो ऑक्सीजन के डिफिशेंसी के कारण, ये याद रखेंगे। और हॉलो हार्ट होता है, ये भी पूछा जाता है, ये किसके कारण होता है, एक्सेस ऑफ N2। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको नाइट्रोजन ज़्यादा देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दे देंगे तब क्या हो जाएगा, हॉलो हार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ वैरायटी देख लेते हैं। तो ईयरली मैच्योरिटी में है खुफरी, चंद्रमुखी, खुफरी, लवकर,
खुफरी अशोका, खुफरी जवाहर। तो इसका हम लोग जितना भी वैरायटी देखेंगे ये जनरली याद रखेंगे, सारा वैरायटी खुफरी से रहेगा। और लेट मैच्योरिटी में देख रहे हैं खुफरी देवा, खुफरी मेघा। और मिड मैच्योरिटी में है खुफरी चिपसोना, खुफरी ज्योति, खुफरी शर्मा सवामा और खुफरी लालिमा। अब यहाँ पे कुछ डिजीज देख रहे हैं। तो जो लेट ब्लाइट होता है वो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से होता है और मोस्टली डेवलप होता है डिजीज ऑफ पोटैटो में ही देखने को मिलता है। उसके बाद ईयरली ब्लाइट होता है जो कि अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण होता है। और ब्रोस्ट डिजीज ये पूछा जाता है, ये होता है किसके कारण, इज वन ऑफ द मोस्ट डेरियड डिजीज ऑफ पोटैटो। और ये इसमें मेनली रूप से ये पूछा जाता है कि ये कहाँ होता है, तो इंडेमिक इन दार्जिलिंग हिल में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग हिल जो ब्रोस्ट होता है वो कहाँ होता है, दार्जिलिंग हिल में। उसका सॉफ्ट रॉट देख रहे हैं इरविनिया कैरोटोवोरा। और यहाँ पे देख रहे हैं चारकोल रॉट होता है, वो किसके कारण होता है, मैक्रोफोमिनिया फैसियोलिना के कारण। और बैक्टीरिया बिल्ट होता है और इसी को अदर नेम है ब्राउन रॉट, ये होता है सूडोमोनास सोलानेसियम के कारण। और ब्लैक स्कॉर्फ एंड स्टीम कैंकर होता है वो राइजोक्टोनिया सोलानी के कारण होता है। और कॉमन स्कैब डिजीज होता है वो होता है स्ट्रिप्टोमाइसिन स्पेसीज के कारण। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉमन स्कैब है वो स्ट्रिप्टोमाइसिन है। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि ये बैक्टीरिया के कारण होता होगा, बैक्टीरिया ही होगा। पोटैटो लीफ रोल वायरस होता है जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है PLRV। और इसका जो वेक्टर होता है वो एफिड होता है। तो ये पूछा जाता है कि जो PLVR उसका वेक्टर कौन है, तो एफिड होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कटवर्म, इंसेक्ट पेस्ट में फर्स्ट जो देख रहे हैं वो कटवर्म। और कटवर्म होता है एग्रोटिस एपोसिलोन एंड एग्रोटिस सिगटम। तो कटवर्म हम लोग इसका जनरली नाम याद करते हैं। कट करने के लिए हम लोग को आरी चाहिए, अगर रूट कट करना है तो आरी चाहिए, तो इससे याद रखेंगे कटवर्म है, उसका जो बोटनिकल नेम होता है एग्रोटिस एपोसिलोन। और द कैटरपिलर कॉजेज क्रॉप डैमेज, दे फीड एट नाइट ऑन यंग शूट और अंडरग्राउंड ट्यूबर। तो जो कैटरपिलर होता है वो जनरली फीड करता है नाइट में और यंग शूट और अंडरग्राउंड रूट्स को खाता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग याद रखेंगे कि जो कैटरपिलर होता है वो नॉकटर्नल इन नेचर होता है। तो वैसा इंसेक्ट जो कि नॉकटर्नल नेचर होगा वो रात में खाता है और दिन में मतलब सॉइल के अंदर रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं पोटैटो ट्यूबर मॉथ, पैथोरीमिया ओपरकुलेला। और इसका हम लोग याद किए थे पोटैटो ट्यूबर मॉथ है। तो इसका हम लोग आगे का पोटैटो का 2 वर्ड लेते हैं, P और O। तो यहाँ पे देख रहे हैं P से होगा पैथोरोमिया और O से ओपरकुलेला, तो याद हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं पोटैटो ट्यूबर मॉथ PTM लार्वा माइन द यंगर लीव्स एंड फीड ऑन द ट्यूबर, इट इज़ द पेस्ट ऑफ फील्ड एंड स्टोरेज। तो जो पोटैटो ट्यूबर मॉथ है वो फील्ड में भी लगता है और स्टोरेज में भी लगता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं वाइट ग्राव, और इसका जो होता है वो है हिलोट्रोचिया स्पेसीज। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देख लिए कि वाइट ग्रब है, तो ग्रब ही रहेगा जो फीड करेगा, ग्रब फीड करेगा रूट्स को और ट्यूबर को, और ग्रब फीड करेगा मतलब ये भी है जो कि नेक्टोर्नल नेचर का है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्यूरिंग नाइट में फीड करता है।